हाँ जी, ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया। मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, विनाश से पहले मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। चिंतन का पॉइंट रखा, हमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। और धारणा की पॉइंट ली, 16 कला संपूर्ण आत्मा बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। और बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। तो सेवा की पॉइंट ली, सबको बताना है कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। सतयुग त्रेता है, राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। रावण कोई मनुष्य नहीं है, 5 विकारों को रावण कहते हैं। यह हार जीत का खेल है। और बताना है कि बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, नई रचते नहीं है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि परिवर्तन शक्ति द्वारा कहाँ तक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त किया है। और योग का पॉइंट लिया, स्वदर्शन चक्र फिर आया और बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो फिर मुरली ले। ओम शांति। आज की मुरली है 7 दिसंबर 1983 की। मुरली के ऊपर ही मुरलीधर शिव बाबा ने मुरली चलाई है। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार बाबा ने मुरली को बताया। बाबा ने मुरली में का महत्व क्या है, और हम सब बच्चे किस स्थिति में स्थित होके किस प्रकार बाबा की मुरली सुनते हैं और कैसे उस मुरली में मस्त होते हैं, कैसे कितना उस मुरली को समाते हैं, ये सब बाबा ने बताया है। फिर कुमारियों से भी बाबा ने बात की और कुमारियों से कहा कि तुम तो मतलब तुम तो जो है कि सब एक में ही समाया है ना, तुम्हारा तो अच्छा घर वर सब चाहते हैं, वो सब तुम्हें मिल गया। फिर माया जी के लिए भी बाबा ने बताया कि माया जी कौन है। तो ये पूरे मुरली में बाबा ने बताया है। अभी डिटेल में मुरली लेते हैं। मुरलीधर बाप दादा अपने मुरलीधर बच्चों के प्रति बोले, आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं, इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। ये सारी एक एक पॉइंट हमें स्वयं में देखनी है कि इस स्थिति में सचमुच हम मुरली सुनते हैं तो जहां जहां कमी है हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उठता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चले जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस व्हाइट हाउस पर इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोगों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर शिव बाप के साथ। मुरली सुन सुन अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं।
स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। अब आगे बाबा कह रहे हैं, एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बाबा ने कहा, एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने, कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले, तीसरी की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते, उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। तो बाबा ने कहा, अब अपने आप से पूछो किस नंबर में है, पहले में है व दूसरे में है। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है, ऐसे ही मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक एक शब्द में इतनी गहराई है, बाबा बता रहे हैं कि जिस जिस हिसाब से सुनते हैं उसी उसी हिसाब से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। आगे बाबा ने कहा, मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, श्वास नहीं जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं हो ना, अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः को सहज बनाती है। समझा? नए नए आए हो ना, तो लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हो। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का उलाना ना रह जाए। पीछे क्यों आए व क्यों बुलाया, लेकिन बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ो, शेष विधि से शेष नंबर लो। बुलाना तो नहीं रहेगा ना, विधि बाबा ने बता दिया कैसे आगे बढ़ सकते हो। फाइन रास्ता बता रहे हैं, बने बनाए पर आए हो, निकले हुए मक्खन को आने के समय पर आए हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो। तो सारा तो दादियों ने मेहनत की, तपस्या करी आदि रत्नों ने, उनका हम खा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं उस मेहनत से तो बच गए, अभी तो सिर्फ खाओ तो हजम करो। सहज है ना? अच्छा, याद प्यार बाद में देंगे सुरेश बहन जी। आगे पार्टियों के साथ अब एक बाप दादा की मुलाकात है। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली शेष आत्माएं होना। सदैव एक रस आत्मा हो या और कोई भी रस अपनी तरफ खींच लेता है, कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता तो नहीं है ना। आप सबको तो है ही एक, एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है नहीं तो जाएंगे कहाँ? कोई काका मामा चाचा तो नहीं है ना। आप सबने क्या वायदा किया? यही वायदा किया है ना कि सब कुछ आप ही हो। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है, पक्का वायदा किया और वरमाला गले में पड़ी। वायदा किया और वर मिला, वर भी मिला और घर भी मिला, तो वर और घर मिल गया।
कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है? घर और वर अच्छा मिले। तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है। घर भी ऐसा मिला है जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो पक्की वरमाला पहनी है। ऐसी कुमारियों को कहा जाता है समझदार। कुमारियां तो हैं ही समझदार। बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है, क्योंकि बच गई। कोई गिरने से बच जाए तो खुशी होगी ना। माताएं जो गिरी हुई थी, उनको तो कहेंगे कि गिरे हुए को बचा लिया, लेकिन कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई। तो आप कितनी लक्की हो। माताओं को का अपना लक है, कुमारियों का अपना लक। माताएं भी लक्की हैं, क्योंकि फिर भी गौपाल की गौएं हैं। अब दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। सदा मायाजीत हो। जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर, ऐसा नशा रहता है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं। यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है। कितनी नशे वाली बुद्धि आज। एकदम फर्श से अर्श निवासी। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे? फर्श तो नीचे होता है, अर्श है ऊंचा, तो नीचे कैसे आएंगे? कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं, ऊपर। शिव बाबा की याद में रहे। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। यही नशा रहे। सदा अचल अडोल, सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हुए हैं। उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की भी खुशी रहती है ना। विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है, तो भी कितनी खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है। यह खुशी उससे रहेगी अचल अडोल होंगे। सभी ब्राह्मणों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है। पूछ रहे हैं बाबा, पहले गुलाम थे, गाते थे मैं गुलाम मैं गुलाम, अब स्वराज्यधारी बन गए, गुलाम से राजा बन गए। कितना फर्क पड़ गया। रात दिन का अंतर है। बाप को याद करना और गुलाम से राजा बनना। ऐसा राज्य सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता। इसी स्वराज्य से विश्व का राज्य मिलता है। तो अभी इसी नशे में सदा रहो। हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो यह कर्मेंद्रियां स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगी। सदा इसी खुशी में रहो कि पाना था सो पा लिया। क्या से क्या बन गए, कहाँ पड़े थे और कहाँ पहुंच गए। अब प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, गांव वालों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि गांव वाले खुद भोले होते हैं। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप, वैसे भोले गांव वाले। तो सदा यह खुशी रहे कि हम विशेष भोलानाथ के प्यारे हैं।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। बहुत ही सुंदर मुरली है। कि बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मैं वरदा ये सुना दूं ना, याद प्यार? सुनाओ। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने कहा है ना कि मक्खन निकाल के हमारे दादियां रख के गई हैं और तुम खाओ और मौज मनाओ। तो खाने के समय पर ही हम आए हैं। इन्हीं बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं जो खाने के समय आए हैं और कहते हैं खाओ भी और हजम भी करो। ऐसे सर्व विधि संपन्न, सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली के रिगार्ड रखने वाले ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली व मुरलीधर स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते और गुड इवनिंग बाबा। ओम शांति। थैंक यू बहन आपका। ओम शांति। आपने सोमान भी सुनाने हैं सुरेश बहन, मुरली से? सुना देती हूँ। हाँ जी, हाँ, ठीक है। सुना दो। हाँ जी। आज सुंदर सोमान। बाबा कहते हैं कि तुम इतने सोमान धारी हो, मैं तुम्हें जो सोमान देता हूँ उन पर तुम चलो और तभी तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। मैं अपना और विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं मुरलीधर की मुरली का सदा नशा चढ़ाने वाली आत्मा। मैं सुदर्शनधारी आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा के स्नेह में उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। मैं शक्ति मूर्त और मैं बाबा के स्नेह का सबूत देने वाली सपूत आत्मा। बाबा की भुजाओं में समाने वाली आत्मा हूँ। बाबा सागर में समाने वाली आत्मा हूँ। और बाबा कहते हैं जो स्नेह की शक्ति से सदा संपन्न रहती हूँ और स्नेह के विमान में उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति को पास करने वाली आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे आपने सुनाए, लेकिन आज की मुरली से सोमान लेने थे। चलो, आज की जो भी मुरली। है, अव्यक्त मुरली से ही सोमान लेने थे हाँ सारे। हाँ, कुछ आपने इसमें है और कुछ वैसे मैंने पहले भी ऐसे लिखती रहती हूँ ना, तो वो भी आगे हम्म, आगे ही पढ़े थे। हाँ ठीक है। ओम चलो कोई शांति। बात नहीं, जितने भी हाँ जी। सुनाए हाँ शुक्रिया जी, आपका, बाबा का शुक्रिया। ठीक ओम है। ओम शांति। शांति जी, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन हाँ जी, और ओम शांति। बजरंग गिल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ जी। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छी मुरली। मेरा क्वेश्चन है, मुरलीधर बाप मुरली के पीछे मस्त बच्चों में क्या देख रहे थे? आज तो मुरली का ऐसा नशा चढ़ा कि बार बार मुरली पढ़ने का मन कर रहा था। लगा था जैसे बाबा मेरे लिए ही बोल रहे हैं। बाबा ने कहा कि मुरलीधर के जो बच्चे हैं वो बाप से इतना स्नेह करते हैं कि मुरली से भी उनको इतना स्नेह है। और मुरली के पीछे तो जैसे बच्चे इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने, बाबा ने कहा कि देह की सुध बुध भी भूल जाते हैं। जैसे बाबा भी देही बाप से मुरली सुनते हैं तो खुद भी जैसे हम देही अभिमानी बन के सुनते हैं ना, तो बाबा ने कहा बच्चे भी देही बन के देही बाप से सुनते हैं। जरा भी बच्चों में देहधारी की स्मृति की सुध बुध नहीं रहती। ऐसे मस्त होके खुशी में नाचते हैं। बाबा ने कहा स्वयं को हम बच्चे इतना भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान समझते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं कि स्वयं भगवान हमें आके मुरली पढ़ा रहा है। कितना रूहानी नशा हमें बच्चों को चढ़ जाता है। मुरलीधर की मुरली का नशा इतना चढ़ता है कि हमारे जो है वो पैर जमीन पे ही नहीं रहते, हम ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे हमारे बिल्कुल जमीन से कोई रिश्ता ही नहीं है। मुरली की तान से
बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली के साज और राज मुरलीधर बाप के अनेक अनुभवों में चलते हैं। बाबा जैसे जैसे मुरली सुनाता है ना, तो दृश्य हमारे सामने आता है कि बाबा हमें पढ़ा रहा है। कभी हम मूल वतन की सैर करते हैं, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, कभी हम अपने राज्य में चले जाते हैं, है ना। बाबा कहता है कि कभी तो बच्चे लाइट माइट हाउस बनकर जो दुनिया में संसार में इतनी दुखी आत्माएं हैं उनको मनसा सेवा करके सुख शांति की किरणें देते हैं, तीनों लोगों की सैर भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मुरली के में बच्चे इतने मस्त होके सुनते हैं कि हमारे साथ कौन है, मुरलीधर बाप हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुझे सुनेगा। बाबा कहते हैं मुरली के पीछे ऐसी मस्त जाते हैं जैसे वही दृश्य सामने आता है जो हम गोपिकाओं का देखा करते थे टीवी पर, कि कैसे मुरली घर में मुरली बजाई और मुरली के कान दूर दूर तक पहुंची और दूर दूर तक गोपियों के कानों तक की आवाज पहुंचती है। खाना बना रही होती है, सबसे तय लगा रही होती है, बच्चों को देख रही होती है और मुरली की कान खाने तक आवाज आई और सब काम छोड़ छाड़ के सब कुछ बोझ चुन्नी कहाँ जा रही है, चप्पल कहाँ जा रही है और भागती है, वही दृश्य सामने आ जाता है। और फिर चांद और तारों की छाँव में कैसे रात रचाती है किसानों के साथ गोपिकाएं, तो वो दृश्य प्रैक्टिकल में अभी हो रहा है। जब हम अमृत वेले का तो काल चल ही रहा है, पूरा युग संगम का है ही अमृत वेले। जब चांद और तारों की छाँव में हम भी अपने मुरलीधर बाबा के साथ गोपिकाएं बन रात रचाते हैं और मुरली की दुनिया मस्त हो जाते हैं। हम शांति। ओम शांति, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रूमी बहन। मुरली सुन सुन अति इंद्रिय सुख। रितु बहन नहीं है, रूमी बहन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रमनी भाई के लिए है। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात, प्रीति बहन आप इसको भी ले सकते हो बीच में। हाँ जी, हाँ जी। मुरलीधर की पहला क्वेश्चन क्या है? मुरली सुन मुरली सुन 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 अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुख। तो मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख सुख। के झूले हाँ में जी। झूलते हैं, क्योंकि मुरलीधर की मुरली से साज की अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही हमारा जो तन है मन है वो तंदुरुस्त हो जाता है, मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे विधि पूर्वक मुरली से बाबा के हम राजा, ऐसी ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि मुरली से ही विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना हम विधि पूर्वक सुनते हैं उतना सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। और जो मेरा प्रश्न है कि विधि पूर्वक सुनने वाले, यही है ना, मुरलीधर बाप का रिगार्ड है। तो बाबा ने बताया इसमें कि मुरलीधर बाप का रिगार्ड जो है ना, उसमें मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड होएगा। एक एक जो वर्षन हम रोज सुनते हैं वो 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। तो उसी हिसाब के प्रमाण से अगर हमारा एक भी वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। तो मुरली का कितना महत्व है हमारे लिए, एक वरदान खजानों की खान बना देता है। तो ऐसे मुरली के हर बोल विधि पूर्वक सुनने से, उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने से हम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। तो जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की सांस है, और सांस नहीं है तो जीवन नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसी अनुभवी आत्माएं हमें बनना है और अपने आप को रोज चेक करना है कि क्या हमने इस विधि पूर्वक मुरली सुनी। और अमृत वेले की ये विधि सारा दिन हर क्रम में सिद्धि स्वरूप और सहज बनाती है। एक एक वर्ड ऐसे था कि मेरे को लग रहा था कि एक एक वर्ड पढ़ के सुनाना चाहिए, कि इतना मुरली का बाबा ने महत्व बताया है कि हमें एक एक वर्जन 2500 वर्ष की कमाई का आधार है। तो हमारी पद्मों की कमाई जो है
मुरली के एक एक वर्षन पर, एक एक शब्द पर है, तो हमें कुछ भी मिस ना करते हुए मुरली को इतने ध्यान से सुनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। मुरलीधर ना, मुरली का जो मुरली है, वो मुरली से तो सभी अपने अपने हिसाब से बड़े अच्छे से सुनते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं कि मैं सबसे पहले पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, पूरा सुनूं। लेकिन मुरली में ना कभी कभी होता है, अपने अपने से सब सुनते हैं, तो उसी हिसाब से मुरली से हमको प्यार हो जाता है, क्योंकि मुरली बाबा ने बोला मुरली में अविनाशी दुआ का दवा मिलते हैं। तो हम तो ऐसे ही साकार में भी अनुभव करते हैं कि जब कुछ हेडेक होता है या कुछ मन बहुत है ना, सुबह सुबह भी कभी कुछ हो जाता है ना, तो जैसे जाते हैं बाबा के मुरली सुनते हैं तो उस टाइम अपना मन शांत हो जाता है, बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। हेडेक सचमुच जो शरीर का जो सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, और कितने प्रकार की जो समस्याओं का जो दिन भर में आने वाला है उसका भी हम सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसलिए बाबा इसमें बताया कि अविनाशी दुआओं का दवा मिलता है, और उससे क्या होता है, मस्त हो जाते हैं हम, तन दुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। तो मस्त होते हैं, तो मस्त कौन होते हैं ना, बादशाह बन जाते हैं, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, और स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है इसमें कि मुरली को बहुत मतलब रिगार्ड देना चाहिए। मुरली को रिगार्ड देंगे तो मुरलीधर को भी रिगार्ड हो जाएगा। तो जब रिगार्ड देंगे, तो रिगार्ड देने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोई और तो कुछ नहीं करते हैं। रिगार्ड देना मतलब मुरली टाइम पे सुनना है, मुरली को समझ के, मुरली का पॉइंट, जैसे हम आजकल मुरली को भी रिगार्ड देना मतलब हम का 7 पॉइंट अपना अपना बताते हैं, ये भी तो एक मुरली का रिगार्ड है। तो मुरलीधर का टाइम पे पहुंचना है, मुरलीधर टीचर से पहले पहुंचना है। तो ये सब चीज क्या होता है ना, मुरली को रिगार्ड देते हैं। तो मुरली का एक एक बोल हमारे लिए क्या है ना, हमको पतित से पावन बनाता है, और कुछ नहीं दुनिया में है जो पावन बनाने का गति बताता है, पावन बनाने का रास्ता बताता है। तो इसलिए ये जो बाबा ने बताया कि 2500 वर्ष का कमाई का आधार है ये। तो हम मुरली का एक एक वर्षन को उतना रिगार्ड में, बाबा ने इसमें कितना अच्छा बताया। जो मुरली कभी मिस करता हूँ तो मैं इसको पढूं तो मेरा मुरली कभी मिस नहीं हो, अलर्ट हो जाऊं मैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन था, मैं इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो थोड़ा सा, तो क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन था, मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के बारे में बताना था। तो बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर विधि बताई कि हमारी जब मुरली सुनते हैं, जैसे अभी रमनी भाई ने भी बताया कि मुरली सुनते हैं तो उस टाइम हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो इसमें यही कहा कि जब हम बाबा के सम्मुख बैठकर हम मुरली सुनते हैं ना, तो जो हम मुरली सुनते हैं, जैसे मुरली में जो पॉइंट आया तो हम उसको साथ साथ विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो है अतीन्द्रिय सुख में होना। जैसे बाबा ने इसमें ही कहा ना कि कभी हम मूल वतन में पहुंच जाते हैं, जैसे कि पॉइंट आया तो वो ये नशा चढ़ाने वाला पॉइंट होता है ना। तो उस टाइम जैसे मूल वतन की बात आई तो कभी हम मूल वतन में पहुंच जाते हैं, कभी हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, और कभी हम नई दुनिया के सुख के, नई दुनिया के नजारे, दीदी कहती विजुअलाइज करो नई दुनिया में क्या क्या होगा, तो नई दुनिया के नजारे देखने शुरू कर देते हैं। तो ये है अतीन्द्रिय सुख में पहुंचना, अतीन्द्रिय सुख लेना। और साथ में जब हम कभी हम लाइट हाउस या माइट हाउस बनकर सब आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको हम साकाश देते हैं, उनको सुख शांति की हम किरणें देते हैं। तो रोज हम ऐसे ही तीनों लोकों की सैर करते हैं। तो मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम झूलते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। और जब हम ये अनुभव करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, अपने आप को शक्तिशाली फील करते हैं कि जैसे एक मुझे कोई खुराक मिल गई है, इतनी खुशी मिलती है, इतना नशा चढ़ता है। तो जैसे हम शरीर आत्मा को एक खुराक मिल गई तो हम तंदुरुस्त फील करते हैं। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तीनों भाई बहनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता बहन, आप मुरली से याद प्यार तो दे दिया बहन ने, आप सोमान बताएं। विनीता बहन। नहीं, मुरली पड़ी, और आज तो पूरी मुरली में से सामान निकालना था ना। चलो जितने आपको
जब नहीं तक नहीं, मुरली कोई चल बात रही नहीं, है। कोई बात नहीं। इनको ये बोलो ना कि मुरली कैसी लगती है, क्या लगते हैं, अनुभव सुना दे। तो मुरली का रोज मुरली सुनते हैं, छोड़ो इसी को, नहीं छोड़ी अच्छा तो। अच्छा। अब मुरली मुरली का को सुनाओ, मुरली कैसे लगते हैं, कैसे आप इसका आनंद लेते हो। देखो, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जब सबसे पहले मैंने अनुभव सुनाओ। सबसे पहले मैंने ये सेंटर ज्वाइन किया ना, उस समय ही सैयद गांव का सेंटर बन गया था। उससे शायद महीना पहले मैंने शुरू किया। तो मैंने शुरू किया, मैं पीछे से बैठ के चली जाती थी। तो एक बार जिस बहन के साथ मैं जाती थी, मैंने कहा आज वो लास्ट में बोलते हैं ना, याद प्यार और नमस्ते, मैंने कहा आज वो नहीं बोला। तो कहते वो तो हमेशा होता है, आप कहाँ खोई हुई रहती हो। मैंने कहा अच्छा, बोला था। मैं थोड़ी देर बाद, मतलब मुझे इतनी अच्छे से मुरली ना समझ आती थी ना कुछ, लेकिन बाबा ने मुझे कैसे पक्का बनाना था। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोगों का घूमने का प्रोग्राम बन गया। हांगकांग जा रहे थे हम लोग अपने युगल के साथ और बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जैसे कि बाहर का वहाँ एटमॉस्फेयर होता है, नॉन वेज ड्रिंक ये वो सब कुछ, मतलब घूमना फिरना, मैंने बिल्कुल बाबा को याद नहीं किया। बस वो जो अपना पाठ वगैरह करती थी वो करती रही। तो वापस जब हम आए तो एयरपोर्ट पे, तो मेरे युगल ने बोला कि देखो अब ना नेट का कनेक्शन हो गया है, तुम अपना ज्वाइन करो, फोन देखो कि तुम्हारा जुड़ रहा है कि नहीं। मैंने खोला, और सबसे पहले जो मुझे किसी भी मुरली का ये पॉइंट सामने आया कि बच्चा खाया पिया घूमा फिरा, ऐसे तो छोरा छोरी बन जाएंगे। ओहो, मतलब मैं ऐसे हो गई उस टाइम कि जैसे कहते हैं ना, पानी पानी, कि बिल्कुल एक वीक मैंने बाबा को याद नहीं किया, और बाबा कह रहे हैं कि इस तरीके से अपनी टाइम स्पेंड करना है या लाइफ अपनी स्पेंड करनी है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं कहीं भी रहूं, मुझे मुरली जरूर पढ़नी है। वो दिन और आज का दिन, मेरी मुरली कभी साकार वाली भी मिस नहीं हुई, और अव्यक्त मुरली अगर मैं नहीं सुना पाती तो मैं अपनी पढ़ती हूँ। तो बाबा के मुरलीधर के बच्चे वही जिनका मुरली से स्नेह हो। मतलब बाबा ने अपना बनाने के लिए मुझे वो पॉइंट जिस टाइम कहा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा खड़े हुए हैं समक्ष और बोल रहे हैं कि तुमने क्या करा, ये 7 दिन आपने मुझे याद नहीं करा, ऐसे घूमते फिरते रहे, इसी में अपना जीवन व्यतीत करना है क्या। कहते ऐसे तो छोरा छोरी बन जाएंगे। और बस मैं उस समय के बाद, वो दिन और आज का दिन, कि बाबा की मुरली से इतनी पक्की मतलब जुड़ गई हूँ कि मुरली ना मिले तो जैसे कहते हैं ना कि भोजन नहीं मिला। वो बाबा के पक्के स्नेही बच्चे, हर समय जैसे विदेही होके रहना है। बाबा कहते हैं देह की कोई बात आती भी है याद, या मैं मेरे वाले की कोई बात आके कि उसने ऐसा कहा ये क्या, फौरन बाबा का वचन याद आता है कि नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है। मतलब कुल मिला के कि बाबा कैसे हमें जोड़ के बैठा है अपने मुरली के माध्यम से, अपने प्रेम पत्र के माध्यम से। हमें खुद को नहीं पता कि वो हमें कितना स्ट्रांग और कितना शक्तिशाली और कितनी शक्तियां दे रहा है, और हम उस शक्तियों से भरपूर डे बाय डे होते ही जा रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता बहन, सीमा बहन और रानी बहन। लास्ट तो फास्ट जाने का बाबा ने क्या तरीका बताया। ओम ओम शांति जी। शांति। मैं थोड़ी देर में ओम बताती शांति। हूँ, आप बहने। हाँ जी, आप बहने बताइए, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मैं हैं कि बता, लास्ट तो बताओ बताओ फास्ट। सीमा बहन। बाबा ने बताया है कि विधि, अगर विधि पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो सिद्धि स्वरूप सहज ही बन जाते हैं। मुरली जो है वो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, और अगर श्वास ही नहीं तो जीवन कैसी। कहते हैं ना, मुरली मिस करना माना बाबा को तलाक देना। तो हम अपने आप को चेक करना है कि हम मुरली को कितना महत्व देते हैं और कितना विधि पूर्वक सुनते हैं। विधि से ही जो समय की दूरी होती है वो भी गैलप हो जाती है। तो जिससे जिस किसी भी बच्चे का जो उलाना होता है कि हम पीछे क्यों आए हैं, वो भी नहीं रह जाता। श्रेष्ठ विधि से ही श्रेष्ठ नंबर ले लेते हैं, तो उलाना भी नहीं रहता। ओम शांति। ओम शांति जी। यहाँ पर बाबा ने हम लास्ट और फास्ट जाने का हम आत्माओं को तरीका बताया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, और श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। और अपने आप को हमें रोज चेक करना चाहिए, क्या इसी महत्व से विधि पूर्वक हम मुरली सुनी है आज मैंने। अपने आप से पूछना है, हर आत्मा को, मुझ आत्मा को भी, मैं भी अपने आप से पूछती हूँ कि हे आत्मा, क्या आज तूने ये मुरली विधि पूर्वक
बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, हर पॉइंट पे ध्यान रखते हुए बाबा क्या होमवर्क दे रहे हैं, क्या समझानी दे रहे हैं, किस रास्ते पर हमें चलना है, आगे हमें क्या करना है, किसी को बाबा का परिचय किस तरीके से देना है, पहले किस तरह अपने आप में समाना है और किस तरीके से दूसरे को देना है। क्या इसी मस्ती में, इसी समझानी भरी समझ भरी है अपने अंदर? ये सारी चीजें हमें चेक करते हुए बड़े ध्यान से हम मुरली को अपने अंदर समाएंगे, तभी हम विधि पूर्वक मुरली से जुड़ेंगे। और अमृत वेले की विधि जो हमारे बाप दादा ने हमें समझाई है, वो उसी विधि के अनुसार हमने अमृत वेले पे बाप दादा से रूहान करना है, मिलन बनाना है, शक्तियां लेनी है, बाबा के साथ शुभकामनाएं शुभ भावनाएं की पूरे विश्व को साकार देनी है। अपनी भी कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो बाप से पूछना है, आंसर हमें टच हो जाते हैं। और मुरली में तो बाप दादा सभी आंसरों का, सभी आत्माओं के आंसरों का, वो क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं। बस कैचिंग पावर, जितना हम बाप से जुड़ेंगे, जितना हम मुरली से प्यार कर लेंगे और मुरलीधर से प्यार करेंगे, तो वो कैचिंग हमें होती रहेगी और हम अच्छी तरह से सिद्धि, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप और स्वतः ही सहज हमें वो बनाती जाएगी। हर विधि, अमृत वेले की विधि, हर हमें जितनी भी बाप ने हमें ब्राह्मण जीवन की जितनी भी हमें दी हैं, कि इसी तरीके से तुम्हें चेकिंग करते हुए चलना है कि क्या तुम सारी विधियां फॉलो कर रहे हो बाप के, तो उसी से हमें फास्ट, लास्ट ऑफ फास्ट जाने का तरीका हमें समझ आता चला जाएगा। और समय की दूरी को भी हम इसी तरह से गैलप कर सकते हैं। और बाप दादा सुनाते ही हैं कि किसी भी बच्चे का फिर उल्हाना नहीं रहेगा, मन में ये नहीं रहेगा बाप ने मुझे देर से चुना, या हम यज्ञ में देर से आए, अब हम फास्ट कैसे जाएं। बाबा जो जो तरीके बना रहे हो, उससे हम लास्ट ऑफ फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आ सकते हैं। और हमें कभी भी अपने अंदर ये नहीं सोचना है कि हम ये चीज कैसे करें, कैसे करें, क्या करें। अगर तुम फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले बाप से पूछो, फिर किसी भी बहन भाई से भी आप पूछेंगे तो कोई भी सहयोगी बनने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और बाकी तो हमारे बड़ों ने इतना मक्खन निकाला है, सारा तो मेहनत वो कर गए, सारा कुछ करके मेहनत और सारा तरीके हमें बता के सहज ही हमें माखन का डला दे गए। बस खाना है, विधि पूर्वक खाना है, हर रीति से खाना है, और अपने अंदर समाते हुए औरों को भी खिलाना है। ओम शांति जी। हाँ जी, कविता बहन आप करेंगे या लास्ट में करेंगे? वो लास्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, फिर नेक्स्ट आशना बहन आपके लिए है। आप सबको, सबका तो है ही एक, एक में सब समाया हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। आज का जो मेरा पॉइंट है, जैसे ही पढ़ा तो ऐसे लगा कि मुख मीठा हो गया। तो आज बाबा यही बता रहे थे इसमें कि हम सबका तो एक ही है, जब अब कोई है ही नहीं उसके अलावा, तो कुछ सोचने की दरकार ही नहीं रहती। तो बाबा ने इसमें यही बोला है कि कोई काका मामा चाचा तो है नहीं, तो हम सब ने क्या वायदा किया है ना। तो कुमारियों को बाबा बोल रहा है कि पक्का वायदा कर लिया है ना। अगर वादा कर लिया है तो वर माला गले में पड़ी है। तो वर अमरनाथ मिल गया। और घर कैसा चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए नॉर्मली माँ बाप भी यही सोचते हैं, और वो भी खुद भी यही सोचते हैं कि वर अच्छा मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए। तो बाबा यही कह रहे थे कि उनके माँ बाप को सोचना पड़ता है। तो घर ऐसा है जो अप्राप्त वस्तु नहीं कोई उस खजाने में। सतयुग से भी अच्छा घर मधुबन मिल गया, और वर खुद भोलानाथ मिल गया। तो इससे ज्यादा भाग्य और होगा भी क्या। तो बाबा इसमें यही बता रहे थे कि तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया है जिसकी महिमा जग करता है। घर भी ऐसा मिला है जो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। ऐसे कुमारियों को कहा जाता है समझदार। कुमारियां तो है ही समझदार। तो बाबा यही देख के खुश हो रहे थे क्योंकि बच गई। अब बाबा ये कह रहा था कि माताएं जो होती हैं वो एक बार तो गिर जाती हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं बचा लिया ना,
कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई, और माताओं के लिए कहेंगे लक है। कुमारियों का अपना लक है, माताओं का अपना लक है, क्योंकि माताओं के लिए भी कहा जाता है ना कि गौ पाल की गौएं हैं। तो कितना बड़ा टाइटल है ये। और एक बार मैंने सुना था तो एक बार बहुत अच्छा लगा था दिल को, कि एक बाबा कहते थे कि बाबा का नाम ना कान्हा और कन्हैया भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो कन्याओं के लिए आता है। तो एक अंदर से मुख मीठा हो जाता है कि खुद भगवान के रूप में वर मिल गया, और सतयुग से भी श्रेष्ठ हमारा मधुबन वो घर मिल गया, तो फिर और क्या चाहिए। तो ऐसे सोच सोच के ना बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो ये क्वेश्चन जिसने दिया है उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। और एक बात चल रही थी ना मुरली की, तो एक स्मृति में ना एक विजुअलाइज हो रहा था एक सीन, कि पहले कहते थे ना जब कृष्ण मुरली बजाते थे, तो गोप गोपियां होते थे, वो किसी ने चप्पल पहनी है नहीं पहनी है, कान का पहना है नहीं पहना है, वो दिखाते थे, वो सुध-बुध होके भूल उधर क्या नाम है कृष्ण की जो मुरली होती थी, तो उसमें उसमें चले जाते थे। तो देखो हमारी जो मुरली है, जैसे हम भाग भाग के जाते हैं, मुरली के प्रति जो बच्चों का प्यार है, जो ये चिटचैट है, उसका कितना अच्छा गायन है, सबसे श्रेष्ठ गायन है। तो वो सुन के भी बहुत अच्छा सा लग रहा था। और ये पॉइंट जब आया तो वैसे लग रहा था कि खुद भगवान ने जब हमें चुन लिया और हमारा युगल बन गया, पति बन गया, तो और क्या चाहिए। भगवान जब पति बन जाए तो उसके अलावा तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं है। और घर भी ऐसा है, कुछ भी अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, तो फिर और क्या चाहिए। तो बस यही कह रहे थे, और बाबा यही बोल रहे थे कुमारियां तो है ही समझदार। तो ये सुन के अच्छा लग रहा था बहुत। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया। भी सुमन टंडन बहन और अशोक भाई नहीं है। रेनू बहन, मैं आपका क्वेश्चन देना भूल गई, अगर आप ये इनका क्वेश्चन लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो जो दो जने नहीं है ना, उनकी हाँ जगह पे जी, मैं कुछ आपको सुनाती हूँ। अभी मुरली हमारे लिए क्या है, सिर्फ 1-1.5 मिनट अभी फिर लगेगा। वो वाला लास्ट में लेंगे ना। अभी बाकी जो 2-3 लोग हैं वो कर चलो, लें, फिर आप लास्ट में बता लें। ओम शांति, ओम हाँ शांति, जी, ओम। ओम शांति। रेनू बहन, आप लेंगे ये क्वेश्चन 7th? मैं अगले क्वेश्चन ले लूंगी दीदी। ये मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है, क्योंकि ये अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए ठीक है जी। वो ले बाबा लूंगी, ने आगे ले क्वेश्चन लूंगी। बोला कि सदा माया जीत किसे कहा है। बाबा ने कहा कि सदा माया जीत जो होते हैं वो। हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बताइए। हाँ जी, बाबा ने कहा कि जो बेहद की सेवा में और विश्व की सेवा में के जिनको नशा होगा ना विश्व कल्याण का, कि मुझे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और बेहद में जिनकी बुद्धि होगी और ये सदा स्मृति में रहेगा कि मैं बेहद के मालिक का बालक हूँ, ये कितना बड़ा सम्मान है। तो बाबा ने कहा जो इस नशे में रहेंगे ओम शांति। उनको ये नशा होगा कि हम अमूल्य क्या बहन, बनते। ये मैं कर लेती हूँ, वो जो कह रही हैं वो मेरा वाला क्वेश्चन वो ये कर देंगी रेनू बहन, इसको मैं करा दे बोल देती हूँ, हाँ जी, चलेगा? करो जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर चलेगा। वो कह रहे हैं ना, मैं वो वाला ले लूंगी सहज हाँ साधन। जी, कोई बात नहीं, आप बताइए। तो मैं भी हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो चलो आप सुनाइए, फिर ये वाला आप सुना दो। मेरा ये क्वेश्चन है, अचल अडोल रहने से क्या अनुभूति होती है। हाँ, करो करो, बोलो। हाँ जी। तो बाबा ने कहा है कि अचल अडोल का बोला है कि सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। जब हम बाबा के सभी खजानों से संपन्न रहेंगे, खजानों का, तो माया में डगमग होंगे ही नहीं कभी। फिर बाबा ने कहा कि कितने खजाने जो मिले हुए हैं उनको सदा कायम रखने का साधन क्या है। कायम रखने का क्या साधन है? सदा अचल अडोल रहना। अचल अडोल रहने से, एक मिनट, अचल अडोल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति। क्यों? कि जो विनाशी धन की भी बाबा ने कहा है लोगों के पास होता है, विनाशी धन भी जो होता है वो उससे भी लोगों को बहुत खुशी रहती है। कोई नेता भी नेता है, वो भी आगे पीछे लोग घूमते हैं, नाम मान शान में रहते हैं, तो कितने खुश रहते हैं। और हमें बाबा ने क्या दिया है? अविनाशी खुशी दी है और अविनाशी
धन दिया है, जो कभी हमारे साथ ही जाना है। अभी जो संस्कार दिए हैं, जो गुण शक्तियां बाबा दे रहा है, जो चीजें हमारे को संपन्न बना रहा है, वो हमारे साथ ही जाने हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये खुशी ऐसी है जो अचल अडोल रहेंगे, उन्हीं को मिलेगी। सभी ब्राह्मणों को जो स्वराज्य बाबा जो दे देता है, बाबा ने कहा कि पहले गुलाम थे। किस चीज के गुलाम थे? हम अपने संस्कारों के गुलाम थे, आदतों के गुलाम थे, विकारों के गुलाम थे। अब बाबा ने अब क्या है, स्वराज्य अधिकारी। तो दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं स्वराज्य अधिकारी क्या क्या मतलब है, हमें तो पता है। तो बाबा कहते हैं कि रात दिन का अंतर पड़ गया ना। तो बाबा को याद करने से क्या है, गुलाम से हम राजा बन जाते हैं। ऐसा राज्य हमें बाबा देता है कि सारे कल्प में भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी स्वराज्य से हमें, ये बेस है हमारे आगे विश्व का राज्य का, जो हम मालिक बनते हैं। तो इसी नशे में रहना है कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। हम अपनी कर्मेंद्रिय जीत भी हमें बाबा बना देता है, तो स्वतः ही हम श्रेष्ठ रास्ते पर चलने पड़ते हैं। और एक ही खुशी हर टाइम रहती है कि पाना था सो पा लिया। हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या से क्या, हमें कौन मिल गया और क्या से क्या बन गए। तो यही बाबा ने कहा कि अचल अडोल रहने से ये सब अनुभूति होती है। बाबा जो हमें खजाने देता है, तो उससे हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, कर्मेंद्रिय जो सदा खुश रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सुमन बहन, बहुत बहुत आपका। हाँ जी विजय भाई, आप बताएंगे। ओम शांति। बात मुरली की चल रही है, बेसिक तो मुरली की ही चल रही है ना। वो गीत याद आ गया कि सखी रे मैं तीन बुत न पायो, बाबा मुरली और मधुबन। तो बाबा की बात करने का तरीका क्या है, मुरली, ये कम्युनिकेशन क्या है, मुरली। मुरली कहाँ चलती है, मधुबन में। अब जानते हैं हम इस समय भी मधुबन में। तो यहाँ बात कर रहे हैं अचल अडोल वाली बात। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि बाप से इतने अथाह खजाने मिले हैं। जैसे खजानों का विस्तार में देखा जाए तो एक दो माँ आई हुई हैं, अब एक मुगल में आए या इतने खजाने मिले हैं। खजाने मिलने का मतलब है कि जैसे दूसरे खजाने या किसी को पद या कुछ होता है तो कितनी खुशी रहती है, कितना हो रहता है। तो यहाँ भी बेसिकली ये अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं, मतलब जो खजाने होते हैं ना, मतलब राजा के पास धन के भी और अस्त्र के भी सारे, तो ये सारे जो खजाने सब होते हैं, तो अलग से खुशी रहती है, मस्ती रहती है, निर्भयता रहती है। तो अचल अडोल से इससे लिंक कैसे किया कि अचल अडोल स्थिति में ही हम इनको सबको यूज कर पाएंगे, और वो खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा, शक्ति भी रहेगी, सफलता भी रहेगा। तो सारा इसी से ही बेसिकली लिंक है जो भी चीज है। और देखा जाए तो है ही, मुरली का एक एक वर्जन ही खजाना है। तो वो कहते हैं ना कि हर रोज कितनी लाखों करोड़ों की कमाई होती है, नशा रहता है। फिर और बाबा ने इसको बढ़ाने की हमें विधियां बता रखी है कि जितना यूज करोगे, जितना बांटोगे, उतना वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से सारा जो इस सारा स्वस्थिति के ऊपर ही है। मतलब अचल डोल मीन है स्वस्थिति। तो आज का जो स्लोगन या वरदान था ना बेटा, हाँ विजयी रतन बनेगा, ये स्वस्थिति वाली बात ही है, अचल डोल वाली बात ही है सारी। हमारा अल्टीमेट तो सारी चीजें तो कहना अपने आप हो जाएंगी, ये स्वस्थिति या अचल डोल रहने की ही बात है, इसी से ही सारी बात। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया दोनों बहन ने। हाँ जी रजनी बहन, अब आप बताएं। हाँ जी ओम शांति। क्या मैं बता सकती हूँ अपना आंसर? मेरा रह गया था, मैं कविता। हाँ जी बड़ा बताइए जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि लास्ट ऑफ पास जाने का क्या तरीका बाबा ने बताया, है ना? तो बाबा ने तो वैसे तो हमें बहुत, लास्ट ऑफ पास बाबा कहते हैं कि जो लास्ट आत्मा भी आती है ना, तो वो अपने आप को लास्ट ना समझे। क्योंकि बाबा कहते हैं जो लास्ट दाना होता है ना मनके का, माला का, तो उसमें भी वो एक फूल के साथ होता है, मतलब वो भी फास्ट पहुंच सकता है आगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि लास्ट ऑफ पास जाने का तरीका बाबा सुना रहे हैं कि इससे आप
क्या करते हो कि और फास्ट चलते हो, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं ना बाबा के पास, जिन जिन आत्माओं को नया नया ज्ञान मिलता है, तो उनको ज्ञान जैसे जैसे समझ आता जाता है ना, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी तक वो भक्ति के रास्ते पर चल रहे होते हैं। उनको ज्ञान का तो कोई आइडिया ही नहीं होता कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो उनको जैसे जैसे वो ज्ञान सुनते जाते हैं ना, मुरली सुनते जाते हैं, तो ज्ञान के जो नेत्र हमें बाबा तीसरा नेत्र देता है, वो और ज्यादा 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 खुलता जाता है, तो अज्ञान के अंधेरे मिटते जाते हैं। तो वो अपने पुरुषार्थ में और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, और ज्ञान बटोरने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इतने सालों से वो जो अंधकार में अंधेरे में बैठा हुआ था ना, भक्ति में जो कर रहा था, अंधविश्वास में चल रहा था, तो उसको वो सारे उसके वो नेत्र खुलते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वो आगे अपना पुरुषार्थ बढ़ाता रहता है। तो बाबा कहते हैं लास्ट तो फास्ट भी जा सकता है ना, तो बाबा ने हमें कई तरीके भी बताए हैं। तो बाबा कहते हैं समय की दूरी को इसी विधि से गैलअप कर सकते हो, क्यों इतना टाइम जो अब तक उसने ज्ञान नहीं लिया था ना, वो जो अब उसको ज्ञान मिल गया, तो वो उसको आगे 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 फटाफट उस ज्ञान को अर्जित करता जाता है, करता जाता है। तो बाबा कहते हैं जो इतना समय तुमने लगा दिया ना भक्ति से ज्ञान में आने में, उस जो कमी अंदर जो गैलअप मतलब उसकी जो कमी तुमने की है, वो उसको तुम भर सकते हो, उसको तुम गैलअप कर सकते हो। तो साधन तो बाप दादा सुनाते ही रहते हैं ना, जिससे किसी भी बच्चे को उलाहना ना रह जाए कि पीछे आए तो क्यों बुलाया हमें। तो बाबा तो ये भी कहते हैं कि जिसका जिस समय पुरुषार्थ ड्रामा में पार्ट होगा ना, वही आएगा, और जितना उसने आगे जाना होगा ना, वो उतना आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आगे बढ़ो, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लेते जाओ, तो उलाहना नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं मैंने तो इतना रिफाइन रास्ता बता दिया, तुम इतनी लेट आए हो, अगर तुम पहले आते ना, तो तुम्हें ये सब चीजें इतनी आसानी से ये ज्ञान तुम गैलप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ज्ञान जो है ना इतनी जल्दी गैलप हो ही नहीं पाता था। अब तो जितना हमारे दादियों ने, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने हमको इतने नए नए रास्ते, इतना ज्ञान हमारे को यूट्यूब पे मिलने लग गया है, हमको जगह जगह मुरली मिलने लगे। पहले तो मुरलियां भी नहीं मिलती थी, अब देखो हम रोज कैसे भाग भाग जाके आज मुरली का तो हमारी आज की इस वाणी में कितना बाबा ने समझाया कि मुरलीधर से और मुरली से हमें कितना प्रेम है, कैसे भाग भाग के मुरली सुनने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रास्ता भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तो तुम्हें मक्खन मिल रहा है ना, तो आते जाओ और खाते जाओ और अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाओ। मेहनत करना हो तो एक मेहनत करोगे पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। हजम करना आना चाहिए, बाबा कहते हैं खाने के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ दे ही दिया, लेकिन उसको हजम करना आना चाहिए। बाबा ने इतने सरल विधि बताई है कि खाते जाओ और हजम करते जाओ, इस तरह से तुम लास्ट ऑफ फास्ट के लाइन में और आगे बढ़ते जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर कविता बहन। हाँ जी रजनी बहन, आप बताइए। मैं कह रही हूँ रेनू बहन ने बोलना था ना। नहीं, आप ये बीच वाला क्वेश्चन बताओ ना पहले। सरिता दीदी के क्लास में सरिता दीदी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, माइक ऑन किया है। हाँ हाँ जी, ओम ओम शांति शांति सभी। दीदी। ओम शांति सभी को। सभी ओम ने शांति। मुरली की विशेषताएं बहुत अच्छी बताई कि मुरली का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। जो 2500 वर्ष तक हम मुरली की कमाई को मतलब मुरली से जो कमाई होती है उसकी प्रारब्ध को पाते हैं। तो मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, है ना। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी संडे की बाबा की हमने व्यक्त मुरली सुनी, तो इस ग्रुप का नाम एक बार सभी रिवाइज करेंगे, क्या है? तीव्र पुरुषार्थी, किससे भी ज्यादा डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ना। हाँ हाँ, तो डबल बाबा ने जो तीव्र पुरुषार्थी के लिए संडे की जो अव्यक्त मुरली थी, उसके बारे में बाबा ने कहा ना कि तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे? जब स्व की स्थिति में 4 बातें चेक, बाबा ने कहा कि निमित्त भाव, है ना, मतलब निर्माण। निमित्त भाव, कोई रॉयल रूप का मैपन ना हो। और दूसरा बाबा ने कहा कि निर्माण। हाँ निर्माण, और तीसरा निर्माण, और निर्वाण चौथा और चौथा निर्वाण। हाँ निर्वाण। हाँ जी, तो बाबा ने निर्वाण। इसीलिए सभी तीव्र पुरुषार्थी, डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हम इस 4 बातों पे जैसे रोज की मुरली जो सुनते रिवाइज करते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे बाबा एक होमवर्क देते हैं ना, जैसे अभी नया साल शुरू हुआ देसी महीनों के हिसाब से, तो हम इस अप्रैल से अगले अप्रैल तक इस थीम मतलब इस 4 बातों के ऊपर विशेष
अपनी स्थिति में, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने के लिए अंदर अंदर गुप्त पुरुषार्थ करे, थोड़ा सा इस बात पे काम करे, है ना। तो मुझे लगता है कि वैसे तो हम संडे को दादी डे मना रहे हैं, भोग होगा, तो सैटरडे या संडे थोड़ा सा सभी समय निकाल के बैठे और हम इस 4 टॉपिक पे वर्कशॉप करते हैं। तो सबके अंदर की पॉइंट्स भी निकल आएंगी और विशेष हमें क्या इस तीव्र पुरुषार्थी, अगर बाबा ने कहा है कि अगर ये 4 बातें हैं तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी, तो कैसे ये चारों बातें भले है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे चेहरे चलन में आ जाए, इसके लिए हम थोड़ा विशेष पुरुषार्थ करने का प्लान करते हैं, है ना। जो बाबा ने कहा संडे ना, का सेवा टाइमिंग में, बता दो दीदी, संडे स्थिति का में। टाइमिंग बता दो इसके लिए। संडे को सुबह तो जैसे भोग है, तो अगर सभी शाम को आते हैं 5:30 से 7:30, तो भी हम इस पे विशेष योग और चिंतन कर सकते हैं। तो अगर सभी ठीक है शाम को संडे, आते हैं 5 बजे से 6:30 बजे तक, 1.5 घंटा भी आ जाए, थोड़ा फिर योग भी हो जाए साथ में, तो भी अच्छा है ना। तो दीदी ठीक है। सैटरडे का रख लो, इवनिंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। नहीं सैटरडे वर्किंग वाले कैसे आएंगे? तो फिर संडे को संडे ठीक है, भोग से संडे को पहले रख लो। या बाद में, क्योंकि शाम को ना संडे मुझे मुश्किल संडे होती है। सुबह दादी का भोग है ना, तो हाँ ब्रह्मा जी। भोजन भी ऊपर होगा, अच्छा। सुबह 1 घंटा योग होगा, तो या तो फिर ब्रह्मा भोजन के बाद, या मतलब जैसे 10:30 से 12 बजे तक बाकी सब चले जाएंगे, और थोड़े तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भोग तो स्वीकार कर ही लेंगे, तो उसके बाद तो बैठ ही सकते हैं। फ्राइडे अगर छुट्टी हो, सबकी छुट्टी है, शाम को विजय तो भाई मुझे साहब नहीं की भी नहीं बतानी बिल्कुल दीदी, है। नहीं। दीदी इसको इसको इसके अलावा ना हम सैटरडे रख लेते हैं, जैसे 8:15 फ्री हो जाते हैं, 8:15 से 9 बजे तक रख लेते हैं सैटरडे ही। फ्राइडे भी छुट्टी अगर आपकी हो तो, गुड फ्राइडे की छुट्टी नहीं आ रही है। ऐसे कोई नहीं, वो ऐसे कोई छुट्टी नहीं है, तो 8:15 से 9 बजे तक, 9:15 तक रख लेते हैं ये वाली चीज। हाँ मतलब मेरे को इवनिंग फ्राइडे में का थोड़ी प्रॉब्लम है आने हाँ में। हाँ शाम को मुझे भी दिक्कत लगती है ना, मैं भी तो नहीं आ सकती दीदी शाम को। दीदी चलो ऐसा कर सकते हैं ना, दीदी ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सुबह जब हमारी मुरली खत्म होगी संडे को, तो जो भोग लेने के लिए नहीं सब ये ऊपर संडे चले को जाएंगे और हम नीचे नहीं एक्टिविटी कर संडे लेंगे, नीचे कर दादी के लेंगे। नहीं नहीं नाम नहीं वो है, नहीं, संडे दादी वो के संडे को नाम नहीं है, तो होएगा, हम उसी पे संडे नहीं योग करेंगे। करेंगे। वो हाँ सैटरडे संडे नहीं ठीक करेंगे। रहेगा कि सुबह 8 हाँ बजे से 9 बजे तक, या सवा 9 हाँ बजे तक, 8 से ठीक है, सवा 9 बजे तक कर ऐसे सकते कर हैं। लेते हैं। जी जी हाँ, जी। ठीक है, ठीक है। तो तभी सभी थोड़ा तभी इस पर मंथन चिंतन करके करके आएंगे, या पॉइंट सब निकाल के चिंतन आए। करके आएंगे, फिर हम उसी हिसाब से थोड़ा योग भी करेंगे और इसी विषय पर इससे फिर विशेष चार्ट चिंतन। चार्ट भी हाँ, बनाएंगे आगे के लिए ना, हाँ सो जी, दैट फिर अटेंशन रहे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सभी का। ओम शांति। शुक्रिया। बाकी अपने पॉइंट ले लो जो ले रहे। हाँ जी रेणु बहन जी, आप बताइए। हाँ दीदी, ये क्वेश्चन था मायाजीत कि बनने का। माया हाँ जीत जी, बनने मायाजीत का सही बनने का साधन सही क्या साधन है? क्या है? हाँ हाँ जी। जी, तो इस पे नाम नहीं था, तो मैंने कहा बाबा ने इस पे शायद मेरा नाम लिख दिया हो। नहीं तो मैं इसके भूल लिए गई, बाबा ये ने छोटे कहा छोटे था, क्वेश्चन थे ना, तो रजनी बहन को दे कोई दिए बात थे। कोई हाँ, बात आपका नाम। माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा कि अपनी बुराइयों पर क्रोध करना है, अब और दूसरों पर नहीं, अपनी बुराइयों पर क्रोध करना है, माना बुराइयों पर जीत पानी है, और अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे तो माया जीत सहज बन जाएंगे। तो बाबा ने माया जीत बनने के लिए तो यही बोला है कि अपनी कमजोरियों को दूर करो, तो यही सहज साधन बताया। थैंक यू। ओम शांति। आज की अच्छा। मुरली की साकार मुरली के भी पॉइंट्स हैं, वो मैं बाद में शेयर करूं या अभी रेनू कर? बहन बहुत टाइम हो गया, अभी तो कोई बात ओके नहीं। टाइम हो ओके, गया, 9 बज गया। ठीक है, बहुत तो टाइम हो ओके गया। हाँ, ओके ओके। ओम मैं भी शांति। 1 मिनट में बताती हूँ। रजनी आप बहन आप बताइए, बताइए। आप बताइए, आप बताइए। हाँ जी, कोई बात नहीं। गांव वालों के लिए हाँ बाबा ना वैसे भी खुद भी बहुत इनोसेंट है ना। तो बाबा जब इनोसेंट बच्चे, जो गांव वाले हैं ना, बड़े सीधे साधे से होते हैं, है ना। तो वो बाबा ना बड़ा खुश होता है उनको। एक चौपाई भी आती है ना, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
तो ये भगवान को ये चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, जो निश्चल होते हैं, इतने प्यारे प्यारे से होते हैं, देख के भी लगता है कितने भोले से हैं। तो बाबा कहता है कि ये जब गांव वाले आते हैं ना, तो वो उनको देख के खुश होता है, क्योंकि बाबा का एक दूसरा नाम भी है भोलानाथ। वो कहता है ना, तुम चतुर सुजान हो बच्चे, अपना पुराना घर, फटा पुरानी चीजें मुझे दे देते हो और रत्नों को तुम इकट्ठा करते हो, मगर गांव वालों के लिए बाबा ने कहा ये बहुत भोले भोले, सिर्फ बाबा बाबा भी करते रहते हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। वैसे भी देखा जाए तो हमने कई सुने हैं ना गीत गांव वालों के, कितने प्यारा लगता है उनका जब वो बोलते हैं, मिठास, अपनापन लगता है कि बलिहार जा रहे हो, जैसे एक एक शब्द में ऐसे लगता है। तो इसलिए बाबा उनको कह रहा है, बहुत खुश होता है उनको देख के। ओम शांति। ओम वही आज शांति। गीत और लगा दो ना, वो गाँव का गीत है ना, मुरली अच्छी लागे रे, ये अच्छा लागे रे, तो सेंटर पे भी सुरेश चली, वहां भी चली सुरेश थी। बहन गाएंगी, सुरेश बहन गाती हैं, सुरेश बहन है तो उनको वो शायद लगा कुछ दें। उनको सुनाना भी है कुछ है। हाँ वही सुनाएंगी, वो वही वाली सुनाएंगी उन्होंने। सुरेश बहन सुन रहे हो आप? सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। सुनाओ फिर। ये सुना दो वही वाला। हाँ जी, सुनो। सुनाओ बहुत सुनाओ। सुंदर है। बाबा ने जो मुरली दी हमें, और मुरली का क्या हमारे जीवन में महत्व है। हमारे जीवन का आधार है मुरली। बाबा का प्यार है मुरली। समय थोड़ा रह गया, चलो कोई नहीं। हमारे लिए वरदानों का भंडार है मुरली। 2500 वर्षों की कमाई का आधार है मुरली। ब्राह्मणों का श्वास है मुरली। लास्ट सो फास्ट होने का रास्ता है मुरली। समय की दूरी को गैलप करने का साधन है मुरली। दुखों से छुड़ाती है मुरली, सुखों से भरपूर करती है मुरली। पद्मों की कमाई का वेरी गुड साधन है मुरली। हर रोज बाप से मिलवाती है मुरली। ज्ञान बढ़ाती है मुरली। जीना सिखाती है मुरली। नियमों पर चलने का रास्ता बताती है मुरली। हमारे को राजा बनाती है मुरली। सब पर राजे करना सिखाती है मुरली। बेगमपुर के बादशाह बनाती है मुरली। माया जीत बनाती है मुरली। अचल अडोल बनाती है मुरली। खजाना है मुरली, सहारा है मुरली। मुरली है मुरली, दीवाना बनाती है मुरली। मुरली को चाहे हम छुप के पढ़ें, चाहे हम किसी के सामने बैठ के पढ़ें, मुरली जो है ना, ये मुरली बाप ने जो बजाई है ना, वो हमारे लिए इतनी रसना भरी मुरली है, इतना रस भर देती है हमारे जीवन में। मैंने तो अभी पिछले 15 दिन में बहुत इसको बहुत बहुत प्यार से पढ़ा और इतना फील किया कि वाकई अगर ये मुरली ना होती तो ये 15 दिन मेरे बहुत मुश्किल कटते। और सबको इतना बड़ा बाबा ने कहा ना, जहां भी बैठो वहीं पे अपने बाबा की बातें करो, बाबा के ज्ञान सुनाओ, सब कुछ करो, तो कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ता है। इस मुरली ने मुझे इन दिनों में बहुत सहारा दिया। मैं इस पे कितनी कुर्बान जाऊं, कितनी कुर्बान जाऊं, उतना कम है। ओम शांति सभी को। शुक्रिया उस बाबा का। ओम शांति। शांति। बहुत शुक्रिया जी।